ओम शांति। तो आज के मुरली में विशेष बाबा ने कहा जो योगी बच्चे हैं वो मुझे क्या होते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, वो सबके भी प्यारे बनते हैं। और बाबा ने बार बार योग की आज महिमा बहुत की। योग से ही तुम्हारा जंग उतरेगा, योग से ही तुम्हारे ज्ञान में क्या हो जाएगा, जोहर आएगा, अर्थात ताकत आएगी। वास्तव में हमारे 4 विषय हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इन चारों सब्जेक्ट में सबसे महत्व का है योग। अगर आप सेवा नहीं करते, धारणा नहीं करते, ज्ञान ठीक नहीं, इसका मतलब आपका पहले योग ही ठीक नहीं। योग से चारों भी सब्जेक्ट, तीनों भी सब्जेक्ट बाकी क्या हो गए, अच्छे हो गए। इसलिए योग के ऊपर अटेंशन देने की जरूरत है, क्योंकि योग लगाने से जो सुख मिलता है, आनंद मिलता है, वो फिर बिना दे किसी को रहेगा ही नहीं। इसलिए योग बल को बढ़ाने की जरूरत है। योग लगाने से हमारा इंद्रिय पर संयम होता है, और जिन्होंने इंद्रिय पर संयम किया उसका व्यवहार सबको अच्छा लगेगा, वो सबके प्यारे होंगे। इतना ही नहीं, योग लगाने से हमें जब सुख मिलता है, वो आत्मा कभी भी विकारों के तरफ, वस्तु के तरफ कहीं भी आकर्षित नहीं होगी, वैरागी बनेगी। जैसे कोई जिलेबी खाता है, उसको मुरमुरा दो, कह के नहीं चाहिए, इतनी अच्छी चीज खाई। इसी तरह जिसने योग से सुख प्राप्त किया उसको ये संसार आकर्षित नहीं करता। योग लगाने वालों की बुद्धि एक बाबा के सिवाय कहीं भी नहीं अटकेगी, न भटकेगी, न लटकेगी, न चटकेगी। वो कर्म योगी बनता है, कर्मों में भी उसकी आसक्ति नहीं होगी, वो वैरागी बनकर रहेगा। और ये है देवताओं का स्वरूप। देवता कैसे हैं? सब कुछ होते हुए भी क्या है, सदा खुश मिजाज। बाबा ने कहा ना, चेहरा कैसा चाहिए, जो खुश मिजाज है, ऐसे बच्चे मुझे क्या होते हैं, प्यारे। कौन खुश मिजाज होता है? जिसका लिंक बाबा से जुड़ा हुआ है, जिसको कोई भी प्रकार का चिंता और चिंतन नहीं है, वो खुश मिजाज है। और ऐसी आत्माओं की हेल्थ भी, तबियत भी क्या होते हैं, जो खुश रहते हैं उसकी तबियत भी अच्छी रहती है। जो चिंता करते हैं, टेंशन करते हैं, निगेटिव सोचते हैं, उनकी हेल्थ भी बिगड़ जाती है। इसलिए योगी बनो, योग के ऊपर अटेंशन दो। योग लगाने से वायुमंडल भी अच्छा होता है। बाबा ने आज अभी लास्ट की मुरली चली, अब वर्तमान सर जरूरी है मनसा सेवा की। मनसा सेवा कौन कर सकता है? अभी तो महारथी किसको कहते हैं? जो धन सेवा में लगाते हैं, ज्ञान अच्छा सुनाते हैं, उनको हम महारथी समझते हैं। आगे चल करके महारथी की परिभाषा बदल जाएगी। जिन्होंने योग के द्वारा अनेकों की समस्याओं का समाधान किया, जो योग लगा करके अनेक लोगों का दुख हर रहे हैं, लोग उसको ढूंढते हुए जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है? योग से क्या करना है? अपनी स्थिति को अच्छा बनाना है। आज कई भाई बहन कहते हैं हमारा कोई सुनता ही नहीं है, हम बहुत ज्ञान सुनाते हैं लेकिन नहीं सुनता। अगर नहीं सुनता, आपके पास जो ज्ञान है उसके अंदर योग की झोर नहीं, केवल ज्ञान है, वो आपके धारणा में भी नहीं, और आपके पास योग बल भी नहीं। केवल पंडित मत बनो, आचार्य बनो। इसीलिए योग बल, तो योग बढ़ाने के लिए हमें क्या करें? जैसे स्कूल कॉलेज में जो बच्चे, जिसका इंग्लिश अच्छा है, मैथ्स अच्छा है, उसको क्या माना जाता है? ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है। इसी तरह इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में भी जिसका योग का विषय अच्छा है वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, और योग के सब्जेक्ट वाले ही राजाई प्राप्त करेंगे।
जो योग नहीं करेंगे ऐसे ही चलते रहेंगे, साहूकार दासिया फिर बनते जाएंगे। क्योंकि योग के द्वारा हम कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर को अपना सकते हैं। तो योग दो प्रकार के हैं, एक है बैठ करके योग, दूसरा है कर्म का योग। हमें दोनों भी कला सीखनी है। कर्म में योग लगाने से कर्मों में जो कुछ देखते हैं सुनते हैं ऊपर नीचे होता है उसका प्रभाव बुद्धि के ऊपर नहीं पड़ेगा। और कर्मों में योग करने से हम बाबा की प्रत्यक्षता कर सकते हैं। लोग कहेंगे देखो ये कैसा चलता है, देखो ये इसका कोई आसक्ति नहीं। कर्म में योग लगाने से, और जिसका कर्मों में योग नहीं है चेहरे में उदासी आएगी, चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा आएगा, बाबा की प्रत्यक्षता नहीं कर सकेंगे। और जो कर्म में योग करता है, कर्मों में जो देखा सुना वो योग के समय बैठ करके याद नहीं आएगा, क्योंकि कर्म करते समय उसकी बुद्धि बाबा के पास थी, उसके बुद्धि में वो रिकॉर्डिंग नहीं होगा। और दूसरा है बैठ करके योग। बैठ करके योग जितना लगाएंगे उतना कर्मों का योग अच्छा होगा, और जिसका कर्मों का योग अच्छा होगा उसका बैठ करके योग, ये साइकिल है। तो सबसे महत्व का दोनों में से भी हमारे जो पाप खत्म होते हैं, विकर्म खत्म होते हैं, वो होते हैं बैठ करके योग लगाने से। कर्मों में योग लगाने से हमारे से विकर्म होंगे नहीं वर्तमान समय, लेकिन बैठ करके योग लगाने से जो हमने पास्ट में जो विकर्म किए हैं वो विकर्म विनाश होते हैं। इसलिए बैठ करके योग हमें करके 63 जन्मों का जो बोझ है उसको उतारना है। और जब बैठ करके योग लगाते हैं हमें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है, एकाग्रता आती है। लेकिन बैठ करके योग लगाने के लिए हम करें क्या? योग के दो मुख्य आधार हैं। योग के आधार दो हैं, एक मन और दूसरा बुद्धि। ये दो, मन और बुद्धि का ज्ञान होना जरूरी है। जिनको मन और बुद्धि का ज्ञान है वही योग लगा सकता है। तो मन क्या है और बुद्धि क्या है? बुद्धि कैमरा है सरल भाषा में, और मन है टीवी। जैसे कैमरे के सामने जो चीज है वो चीज किस में आते हैं? टीवी में आते हैं। बुद्धि जिस चीज को देखती है वो मन में थॉट चलते, विचार चलते। हम क्या करते? योग में बैठते हैं, कैमरे की सेटिंग करते नहीं, सीधा आकर के बैठेंगे। बुद्धि कहाँ है, क्या है? कुछ नहीं। सीधा जो बहनों ने हमको कोर्स में जो भी बातें बताई, कमेंट्री बताई, जैसे बैठेंगे शुरू करके मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप, जो भी है। अब संकल्प पूरा हो गया, अब करेंगे क्या? फिर बुद्धि के सामने कुछ लेना होता है, किसी ने कुछ बोला होता है, वो तो सामने है ही। फिर जब विचार देना बंद कर देंगे तो वो विचार आना शुरू हो जाते हैं। फिर हम सोचते अरे लाल लाइट चल रही, गीत बज रहे, मैं योग भी करा रहा हूं, लेकिन मेरे को ये विचार क्यों आ रहे हैं? फिर दोबारा करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप। कैमरा सेटिंग नहीं किया है, इसीलिए पहले कैमरे की सेटिंग करो। जब घर से निकलते हैं बुद्धि से बातें करते आओ, हे बुद्धि अब तुमको परमधाम में जाना है, देखो तुम कितनी भाग्यशाली हो। आत्मा तो परमधाम में नहीं जाती, कौन जाते हैं? बुद्धि। तो बुद्धि को भाग्य उसके याद दिलाओ, बुद्धि तुम कितनी भाग्यशाली हो। देखो मैं परमधाम से एक बार नीचे आया, 5000 साल के बाद शिव बाबा के पास जाता हूं, लेकिन तुम कभी भी जा सकते हो, तुमको कितना अच्छा मौका है। और वो शिव बाबा इतना महान है, तुमको क्या किया है? अपॉइंटमेंट दिए है, तुम कहीं भी नहीं जाना इधर उधर। ऐसे उसको बातें करते आओ। और जब योग में बैठेंगे बुद्धि से क्या करो? पहले कैमरे की सेटिंग करके बुद्धि से विजन देखो। बुद्धि विजन की भाषा जानती है, दृश्य की भाषा जानती है। हम क्या करते हैं? बुद्धि के सामने कोई दृश्य नहीं देते। जैसे बुद्धि क्या है, एक छोटा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मैंने इसी समय कहा कि इसी समय माउंट आबू में आप ओम शांति भवन को देख रहे, ओम शांति भवन, बैकग्राउंड में पहाड़ी है, सफेद कलर की बिल्डिंग है, बीच में घड़ी है बड़ी सी, दो साइड पर योगी के गुंबज बने, और आप
गेट के पास से ऊपर चढ़ते हुए ओम शांति भवन में जा रहे हैं। जैसे सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर गए, एक अंदर वरांडे में सोरख का मॉडल रखा हुआ है, उसको देख करके आप ओम शांति भवन के अंदर प्रवेश किया। लास्ट में एक सृष्टि चक्र की घड़ी के रूप में बनाया और उसको अलग अलग कलर दिया है। कलयुग का काला कलर है, सतयुग का गोल्डन कलर है। उसके बाद ओम शांति भवन में बाबा का बीच में चित्र है, साइड पर सर्वात्माओं का पिता का चित्र, एक साइड पर सोरख का चित्र है। वो देख करके आप नीचे ओम शांति भवन से नीचे आए, पांडवन के गेट के अंदर आए। जैसे गेट में आए, गोले वाला चित्र देखा। वो चित्र देख करके आप अंदर गए शांति स्तंभ के पास। शांति स्तंभ मार्बल का बना हुआ है, बिल्कुल आप सामने देखो, अनुभव करो। और बहुत पीस है वहां, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के अंतिम संस्कार उसी जगह पर किए हैं। बहुत एकदम साइलेंस है और लिखा हुआ है पवित्र स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ। और उसको चक्कर लगा करके आप अभी बाबा की झोपड़ी की तरफ जा रहे हैं। झोपड़ी के पास एक झूला रखा हुआ है, पहले झूले में बैठते हैं आप। वहां से झोपड़ी में गए, अंदर एक गदीला रखा हुआ है, एक तकिया रखा हुआ है, जिसमें ब्रह्मा बाबा पत्र लिखते थे, बच्चों को पत्र लिखते थे बाबा बैठ करके। उसको देख करके आप बाबा के कमरे में गए, जहां एक खटिया भी कोने में रखा हुआ है, जहां बाबा निवास करते थे, स्वयं ब्रह्मा बाबा निवास करते थे। बहुत सुंदर वाइब्रेशन है, जहां नीला सा ट्रांसलाइट है, जहां आजकल भोग लगाते हैं, उस कमरे में, बाबा कमरे में। वहां से आप 2 मिनट याद करके वहां से आप पीस पार्क में गए। पीस पार्क में जो ओम का एक बना हुआ है सीमेंट का, वहां से गुरु शिखर की तरफ देख रहे हैं। वहां से आप पीस पार्क देख करके ज्ञान सरोवर में आए। ज्ञान सरोवर में किचन के कॉम्प्लेक्स के सामने है। वहां से आप क्या किया, नीचे शांतिवन में आए, दादी प्रकाश का मणि का स्तंभ, उसको चक्कर लगा करके आप बाबा डायमंड हॉल में गए। डायमंड हॉल, जहां बाप दादा मिलन मनाते थे, गुलजार दादी आती थी, कैसे बैठती थी, गीत बजता था, बाप दादा आता था, वो दृश्य। उसके बाद वहां से आप तपस्या धाम गार्डन में गए और पीछे मुड़ करके एक पहाड़ी पर देखा जहां लिखा हुआ है ओम शांति। तो ये सब दिखाई पड़ा, अभी दिखाई पड़ा। देखो आपकी आंखें मुझे देख रहे हैं, लेकिन ये सब दृश्य किसने देखा? बुद्धि ने। इसको कहते हैं बुद्धि। यहां बैठे हुए भी हमारी बुद्धि से हमें क्या करना है? अव्यक्त वतन को देखना है। मैं आत्मा यहां से निकल करके जा रही हूं चांद सूरज तारंगर के पार। जैसे ब्रह्मापुरी में पहुंचती हूँ, ब्रह्मा बाबा उठ करके खड़े हो गए। बाबा ने आपको गले लगाया और गले लगा करके सामने बीच में फिर बिठाया। फिर बाबा पावरफुल दृष्टि दे रहे, मस्तक के ऊपर हाथ रखते हैं, दृष्टि देते हैं, आपका प्रकाश का शरीर भी लोग। ये दृश्य देखना। हम क्या करते? दृश्य नहीं देखते, केवल थॉट्स करते, अनुभव नहीं होगा। तो योग का अनुभव करने के लिए बुद्धि को यूज करना है। बुद्धि गाय है, मन उसका बछड़ा है। गाय जहां जाते हैं, बछड़ा क्या करता है? पीछे जाता है। गाय है, बछड़े को मार करके पिटाई करके भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? वापिस आएगा। इसी तरह हम क्या करते हैं? मन को दूर भगाते, जाओ परमधाम जाओ, इधर जाओ। लेकिन गाय तो यही, बछड़ा जाता ही नहीं, वापिस यही आता है। तारंगन के पास जाएगा, फिर वापिस आएगा, फिर जाएगा, फिर वापिस आएगा, क्योंकि बुद्धि है। इसलिए जहां ध्यान है वहां मन है। लेकिन ध्यान क्यों नहीं जाता? बुद्धि क्यों नहीं जाती? क्योंकि सारा दिन निगेटिव सोचते, वेरा सोचते, और जो सारा दिन निगेटिव विचार करता है उसके बुद्धि के ऊपर क्या होता है? धूल आती है। और धूल वाले बुद्धि में ना परमधाम दिखता है, ना परमात्मा दिखता है। इसीलिए बुद्धि भटकती है। तो बुद्धि की भटकन को दूर करने के लिए हमें क्या करना है? सारा दिन मन को हल्का रखना है। एक लोहे का मन लेकर के ऊपर फेंको, जाएगा ऊपर? लोहे का मन भारी है। इसी तरह ये क्यों करता है, इसने मेरे साथ क्यों किया, ऐसा क्यों करता है? इसका मतलब ड्रामा को भूल गए, कर्म गति को भूल गए, हरे का पाठ अपना अपना ये भूल गए। योग मतलब ऐसा नहीं बैठ गए और फिर मन जाएगा। सारा दिन ज्ञान को अप्लाई करके चलो, श्रीमत प्रमाण चलो। जो सारा दिन आप एक्यूरेट चलता है उसका मन हल्का रहता है,
योग में बैठते ही क्या होते हैं, उसकी बुद्धि ऊपर जाते हैं। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसा चाहिए, स्थिर चाहिए, सोच चाहिए। तब परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन हल्का चाहिए और बुद्धि स्वच्छ चाहिए। इसलिए तो योग की विधि क्या है, योग की विधि क्या है, ये आपको योग का महत्व बताया। लेकिन योग लगाने के लिए आजकल जैसे मोबाइल का जमाना है, सभी आंखें खोल करके सुन रहे, थोड़ा ताली बजाओ थोड़ी सी। मैं देख रहा हूं कई तो आंखें बंद करके बैठे हैं। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो माया कहेंगे अरे ये तो योग लगाना शुरू करेंगे तो मेरा राज्य भाग जाएगा। इसीलिए आलस की क्या करते हो, संजीवनी ये करते हैं, आलस की बूटी सूंघाते हैं, फिर आंखें बंद है, फिर बीच में हूं करेंगे, बीच में हूं करेंगे। देखो योग की विधि, जैसे आजकल मोबाइल का जमाना है, मोबाइल को क्या करते हैं, चार्ज करते। मोबाइल चार्ज नहीं होता, चार्ज क्या होते हैं, बैटरी होती है। इसी तरह शरीर हमारा मोबाइल है, आत्मा उसकी बैटरी है। मोबाइल को चार्जिंग करने के लिए क्या करते हैं, प्लग के पास लाकर रखते हैं। ऐसे नहीं कि कहीं रोड पर डालो, बगीचे में डालो, चार्ज हो जाएगा। जगह जगह पर प्लग के पॉइंट है। तो हमें क्या करना है, जैसे मोबाइल को चार्ज करने के लिए प्लग के पास लाते हैं, इसी तरह हमें भी क्या करना है, ये शरीर पे मोबाइल को हमें दिन में क्या करना है, दिन में एक बार प्लग के पास लाना है। प्लग अर्थात सेंटर, या गोंदिया में तो दो प्लग मैंने देख लिया, यह है बड़ा प्लग, हाँ, और छोटे प्लग वो मंदिर के पास। तो हमें दिन में एक बार क्या करना है, अपने प्लग के पास मोबाइल को लाना है। अब मोबाइल को ला करके पटका दिया उसके पास, उसकी तारे ऊपर डाली नहीं तो चार्ज होगा। इसी तरह हमने भी शरीर को ला करके क्लास में पटका दिया, लेकिन मन बुद्धि के तार नीचे भटक रहे, चार्ज होंगे। इसलिए यहां ला करके क्या करना है, मन बुद्धि की तार भी प्लग में लगाना है, अर्थात मन बुद्धि को ऊपर बाबा के साथ ज्वाइन करना है। अच्छा, एक तार डाली दूसरी बार है तो भी चार्ज नहीं होगा। इसी तरह हमने मन लगाया, बुद्धि नहीं लगाई तो भी नहीं होगा, दोनों भी तारे लगाओ। अच्छा, दोनों तारे डाली लेकिन बाजू का बटन रात भर बंद था, चार्ज होंगे। इसी तरह हमने शरीर को लाकर यहां पटका दिया, मन बुद्धि लगाई, लेकिन स्मृति का स्विच ऑफ है, कुछ सोचा ही नहीं, डो के बैठे बस, नहीं चार्ज होंगे, फिर आत्मिक स्थिति नहीं बनेगी। और जब आत्मिक स्थिति नहीं तो योग भी नहीं है। इसलिए दोनों तारे लगा दो, स्विच चालू करो। स्विच अर्थात बाबा के उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो, बाबा मुझे क्या से क्या बना रहे उसको याद करो। कुछ है उपकार बाबा के, अगर एक उपकार को भी याद रखो आंखों से आंसू आएंगे। जैसे कोई व्यक्ति गटर में गिरा है, लोग थूक के जा रहे हैं, नाक पकड़ करके जा रहे हैं, कोई अंदर जाने के लिए तैयार भी नहीं उस गटर से निकालने के लिए, बहुत बदबू है अंदर। तो एक व्यक्ति आया, उसने देखा ये तो गटर में गिरा है, ये तो मरने वाला है, और बहुत बड़ा था व्यक्ति वो, फिर भी वो नीचे उतरा, नीचे उतार कर उसने गटर से निकाला, उसको निकाल करके क्या किया, उसने ये नहीं सोचा मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, बदबू आएगी, उसकी बीमारी मुझे लगेगी। उसने सीधा गटर से निकाला, उसको गले लगाया, गले लगा करके उसके आंखों के आंसू पोंछे, गोदी में उठा करके उसको सीधा बाहर लाया, अपने एसी गाड़ी में रखा, घर में लेके आया, मालिश पालिश कर रहा है, नीला धुला रहे, रोज उसको दवाई पिला रहे। क्या गटर में गिरा हुआ व्यक्ति कभी भूलेगा उसको? कहेगा मैं कभी नहीं भूलूंगा, इसने मुझे जिए दान दिया। इसी तरह आज हम 63 जन्मों से विकारों के गटर में गिरे थे, किसी ने उठाया? उठाने के तो छोड़ो, और ही लात मार करके गिराया। हमने शादी की, तुमको करनी पड़ेगी, नहीं तो हमको लोग क्या बोलेंगे, इसलिए और ही गिरा दिया। परम धाम से बाबा आया, कहां गोंदिया, कहां आपकी गली, और कहां वो ब्रह्मांड से आते समय सोचा मैं गोंदिया में भी जाऊंगा, उसके गली में भी जाऊंगा, इसको अपना बनाऊंगा। कितना बड़ा भाग्य, ऊपर से आया
और क्या किया, उसी गटर से निकाला, निकाल करके क्या किया, सेंटर पर लाया, 7 दिन तक नहलाया, इतने गंदे बने थे, और छोड़ा नहीं। रोज आपको टीचर बन करके पढ़ा रहे हैं, सदगुरु बन करके सदा साथ में। याद रखना, भले आप भूल जाते हैं, लेकिन बाबा सारा दिन आपके आगे पीछे घूमता है। हम क्या करते हैं, भोजन करते समय 2 मिनट उसको याद करते हैं, और क्या करते हैं, एक गिट्टी खिलाते हैं, दूसरी गिट्टी खुद ही, सारा भोजन खुद ही खाते हैं। उसके बाद गिट्टी वो देखता रहता, अभी मुझे डाल देगा, ये अपने मुंह में डाल रहा है। अब कोई बच्चा बैठा है, बच्चे को एक गिट्टी खिलाओ, खुद ही खाते रहो, बच्चा देखता रहता, अभी डालेगा, बाद में डालेगा। फिर भी भूखा प्यासा सोचता है, कोई बात नहीं, आज मैं खाया नहीं, इसको छोड़ दूंगा। फिर आप ऑफिस में जाते हो तो भी पीछे आता है, सोचता है कि अभी बस में जाएगा तो उसको ऑफिस तक जाने तक थोड़ा खाली है, मेरे से बात करेगा। मोबाइल लेकर के टुक टुक देखता, वो सोचा अरे मुझे कुछ बोल ही नहीं रहा है, भूखा प्यासा भी है तो भी साथ में आ रहा है। सोचता है कि ऑफिस में जाने के तो तसल्ली होगा, ऑफिस में अपना काम करता रहता, वो देखता रहता, भी मुझे कुछ बोल ही नहीं रहा। फिर घर में अगर टीवी देखेंगे, वो सोचेगा मैं इतना सुंदर हूं, ये गंदगी क्या देख रहे हैं। फिर भी कोई बात नहीं, हर पल बाबा साथ में रहता है। फिर सोचता है चलो रात को तो थोड़ा, रात में आया जो गुड नाइट करके सो गया, कुछ बोला ही नहीं। चलो वो सोचता है कि कल तो देख लेगा, आशा करके फिर कल साथ में चलता है। इसलिए बाबा सदा साथ में। अगर बाबा मेरे साथ में ना होता तो हम पवित्र नहीं रह सकते थे, खुशी में नहीं रह सकते थे। इसलिए सदा साथ में रहता है। इसलिए क्या करो, स्मृति करो, बाबा ने मेरे को कितना उपकार किया, क्या से क्या बना रहे। याद रखना, ब्रह्मा कुमारी में जो आएगा, ज्ञान योग करेगा, उनका नाम जब तक सूरज चांद रहेगा, उन लोगों का नाम अमर रहेगा। ताली तो बजाओ। तब तक उनका नाम। अभी में हनुमान, गणेश, ये कौन है जिन्होंने 5000 साल पहले इस परमात्मा के कार्य में मदद की थी, अभी भी उनका नाम है हनुमान के रूप में, गणेश के रूप में। तो कितने भाग्य चले। इसलिए और यहां जो भी आएगा, भले संस्कार के वश हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन बाबा को छोड़ो नहीं। कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे अर्जुन, ये युद्ध करते करते तुम हार भी जाओगे तो भी स्वर्ग में जाओगे, जीत जाओगे तो भी ऊंचा पद मिलेगा। इसलिए हमें स्मृति का स्विच चालू करना है, बाबा मुझे क्या से क्या बना। अच्छा स्विच चालू किया, लेकिन कभी तार प्लग में डाल रहे, फिर निकाल रहे, डाल रहे निकाल रहे, तो क्या बैटरी चार्ज होगी। इसी तरह हम भी क्या करते हैं, कभी मन बुद्धि बाबा में लगाते हैं, कभी निकालते हैं। जैसे कल बताया ना, कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला है, चलो आज शाम को इसकी सब्जी बनाते हैं। पहले सोचे कि योग करके मुरली सुन के जाते समय लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे झोला तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, सब्जी लेके जाए, तार प्लग से निकल गई। फिर कहे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद मैं उसको बंद किया है, ऐसे चल रहा है। फिर कहेंगे चलो बुझाई देगा, फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचा रे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा तो उसके लिए पूरन पोली बनाऊं, लेकिन चने की दाल तो आई नहीं, चलो चलो कुछ और बना देंगे। मैं आत्मा, तार डाल रहे निकाल रहे, डाल रहे निकाल, तो क्या बैटरी चार्ज होगी। इसलिए योग में आत्मीय अभिमानी स्थिति क्यों नहीं बनती, क्योंकि हम योग में तार डाल रहे निकाल रहे। कई कहते हैं मेरा जब योग में बैठते मेरी आत्मा ऊपर जाती नहीं। क्या योग में आत्मा परमधाम में जाती जाते। जैसे मोबाइल का बताया, मोबाइल को जब स्विच चालू किया, तारे डाली, जैसा मोबाइल चार्जिंग चालू हो गया, तो क्या बैटरी निकल करके प्लग में घुसने के लिए गई। बैटरी कहाँ है, मोबाइल के अंदर। इसी तरह योग में बैठते समय कोई आत्मा निकल करके ऊपर नहीं जाती। कहीं तो इंतजार करे कब मैं जा रहा हूं, देखते इस हॉल में बैठे, लगता मेरे योग लगता ही नहीं। जैसे अभी आपको बताया था, माउंट आबू की बात बताई थी, तो क्या आपकी निकल गए, आत्मा वहां गई थी। आत्मा निकल गए तो शरीर लुढ़क जाएगा तुरंत। इसलिए मन बुद्धि जाते हैं, आत्मा नहीं जाती। तो इसलिए मन बुद्धि,
लेकिन कौन सा मन जाएगा? मन हल्का चाहिए, बुद्धि सोचे चाहिए। नहीं तो कई बार आजकल हम कई यूट्यूब में, कई टीवी में देखते हैं, योगी बैठा है, जैसा बैठा एक बिंदी निकली करके ऊपर गई, लेकिन हमारा तो कुछ जाता है। इसलिए हमें डाउट आता है हमारे योग लगता है, बिना योग लगते यहाँ क्यों आते हैं? यहाँ आते हैं मुरली सुने, मुरली किसकी है? बाबा की। मुरली याद आ रहा है, श्रीमत याद आ रहा है, तो योग लगता है, लेकिन वो पावरफुल योग, शक्तिशाली योग। इसलिए हमें अगर इस मोबाइल के एग्जाम्पल को भी याद रखेंगे, यहाँ लाना है, प्लग के पास आना है, दोनों तारे डालना है, स्विच चालू करना है, और बार बार तारे डालना निकालना नहीं, बाबा को देखते रहना। बस अमृत वेला क्लास के पहले नुमा शाम का हमें योग करना है। तो योग बल को हमें बढ़ाना है, और जब तक आत्माभिमानी स्थिति नहीं है, जैसे समझो बड़ा सा चुंबक है, और चुंबक के सामने अगर लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा? खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक कैसा है? अच्छा है। लेकिन लोहे के टुकड़ों को बड़े से कपड़े के थान के अंदर, बहुत बड़ा कपड़ा है उसके अंदर लपेट करके रखो, खींचेगा? इसका मतलब चुंबक खराब है? चुंबक अच्छा है, लेकिन हमने क्या किया? उसको कपड़े के अंदर रखा हुआ है। इसी तरह हम भी योग में बैठे हैं, बाबा भी एक चुंबक है, लेकिन हम देह भान के अंदर बैठेंगे तो बाबा खींचेगा नहीं। इसीलिए योग में बैठते समय हमें क्या करना है? पहले आत्मा की स्मृति करो, मैं आत्मा हूं, ये पक्का करो, उसके बाद बैठो। हम क्या करते हैं? सीधा देह भान में बैठते हैं तो बाबा खींचता ही नहीं, कपड़े के अंदर थोड़ी खींचेगा। जैसे सुई जंग लगी है, और सुई को, जंग लगी हुई सुई को अगर चुंबक के सामने रखो, खींचेगा? उसको क्या करते हैं? पानी डाल के घिसते फिर रखते, फिर हिल जाता है, फिर घिसते, जितना इसी तरह हम जितना मेहनत करेंगे, मैं आत्मा हूं, संस्कार अच्छे, कर्म अच्छे करेंगे, दान पुण्य करेंगे, सेवा करेंगे, तो जितना घिसेंगे उतनी क्या हो जाएगी? धारणा में चलेंगे, योग में चलेंगे, तब जाकर के धीरे धीरे बाबा आपको ये एक बार अगर हमारी आत्मिक स्थिति बनी, कर्म योग रहेगा, चलते फिरते योग लगे। इसलिए हमें रोज क्या करना है? 2-3 घंटा योग करना है। तो एक तो अमृत वाला का 1 घंटा, तो अमृत वाला फिर कैसे बैठ रहे तो आप जाने और बाबा जाने। अब मैं देखता हूं क्लास के समय काफी सारे भाई बहनों की आंखें बंद रहती हैं, तो अमृत वाला पता नहीं क्या होता है फिर। कैसा होता है? आपके घर में बाबा आता है, आपको दिखाई पड़ता है कभी? दिखाई पड़ता है? जैसे कोई शराबी शराब पी करके गटर में पड़ा है, और कोई आकर के कहे 10 रुपए ले जाकर के घर में जाकर सो जाओ, वो क्या कहेगा? मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसी तरह अमृत वाला बाबा वरदानों का झोला लेके आता है, कहता है, पूछता है, बच्चे कुछ चाहिए? लेकिन हम ऐसे झूम रहे, कुछ नहीं चाहिए, मैं राजा। इसलिए आंखें खोल करके बैठना। जैसे चाय, रात को ट्रेन 2 बजे जा रहे हैं, और चाय वाला चाय चाय करके झुटका लगाता है, क्यों? उसको 50 रुपए दिखते हैं। अगर मैं चाय पीछूंगा, अगर उसका फटा हुआ नोट दो, नजदीक करके चलेगा नहीं, दूसरा दो बोलेगा, नींद में नहीं लेगा। और हम ज्ञान भी ले रहे, नींद भी ले रहे, योग भी कर रहे, नींद भी कर रहे। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके पास आ जाए और आप ऐसे करके बैठेंगे उनके सामने, अरे क्या बोलो, कितने 5 मिनट के लिए आया, क्या क्या कितना यादगार बनाएंगे, फोटो खींचेंगे, ये करेंगे। इसलिए अटेंशन से योग में बैठना। एक कुमारी ने मुझे कहा कि भाई साहब, मैं अमृतोला उठती हूँ लेकिन परम धाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है। एक कुमार कहता है, भाई साहब मैं अमृतोला उठता ही नहीं। हमने कहा क्यों? कहता नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा क्यों? कहता मैं सोने के लिए, हमने कहा अलार्म लगाए करो। कहता अलार्म लगा तो, लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहते सोने के लिए मैं परमधाम में जाता हूँ, और अलार्म तो मेरा बेड पर बजता है, इसलिए सुनाई नहीं पड़ता। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं। इसलिए योग में हमें आलस से मुक्त बनने की जरूरत है। जो आलस में योग में बैठता है, आलस क्या करता है? सुलाता है। और जब योग के समय आलस सुलाएगा, अमृत वाला सुलाएगा, तो सारा दिन, जैसे अभिमन्यु को मारा था, कैसे मारा था? कैसे मारा था?
एक सैनिक ने क्या किया, उसको ललकारा, ये अभिमन्यु तुम्हें में दम है तो मेरे से लड़। तो क्या करता, उसको लगता है ये छोटा सा सैनिक मेरे से ये कर रहा है, उसका पीछे करते 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 चला गया। और कौरवों ने क्या किया था, उसी समय चक्र बनाया था, और उस सैनिक ने क्या किया, उसको चक्र में फंसाया, और सभी महारथी ने बेमौत मारा। इसी तरह माया भी क्या करते हैं, योग के समय आलस को भेजते हैं, कहते जाओ उसको सुला दो, बस योग करने नहीं दो। तो बस वो बहुत मीठा बोल के आता है, सो जाओ आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, सो जाओ। हाँ? रात को मच्छर काटे थे, सो जाओ। बस सो गए। फिर उसके बाद जब आपका योग ही अच्छा नहीं, उसके बाद बाबा से दूर हो गए, उसके बाद फिर काम सारा दिन आएगा, क्रोध आएगा, उसको बेमौत खत्म करेगा। इसलिए योग के समय हमें कभी भी आंखें बंद, जैसे वो धृतराष्ट्र का है ना, पता है ना, महाभारत में सत्यवती थी। सत्यवती क्या करते हैं, व्यास को बुलाती है, क्योंकि कोई वंशज था ही नहीं। व्यास क्या करता है, दृष्टि देता है, और उससे क्या होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं। तो पहले तो धृतराष्ट्र की माँ गई, तो उसको बोला था कि, जब गई दृष्टि ले रही थी, क्या हो गया, आंखें बंद कर दी। आंखें बंद गई, कहा कि बच्चा तो होगा, लेकिन कैसा, अंधा। नहीं, कहा कि और एक चांस दो। फिर दूसरी गई, उसने क्या किया, वो दृष्टि लेते समय घबरा गई, कहा कि बच्चा तो हो पैदा होगा लेकिन कमजोर। फिर नहीं, और एक चांस दो। फिर दोनों को कहा कि नहीं, घबराना नहीं ना, ये करना। तो वो कहते तुम जाओ, वो कहते तुम, दृष्टि ले ही नहीं पाई, इतनी ताकत थी उसके अंदर। तो उसे एक दासी पुत्री को भेज दिया, कहा कि बच्चा तो पैदा होगा लेकिन कैसा, दासी पुत्र। ये सारी यादगार संगम की है। तो सृष्टि, सत्यवती मतलब कौन, ये सृष्टि, क्योंकि इसके बाद विनाश होने वाला है। आगे का वंश चालू करने के लिए व्यास मतलब परमात्मा को सृष्टि ने आह्वान किया, बुलाया है। तो परमात्मा आकर के योग के समय दृष्टि देता है, लेकिन उस समय हमें आंख क्या करते, बंद करते। अगर आंख बंद करेंगे तो कैसे बनेंगे, अंधा मतलब आंखों से अंधा नहीं, पता है कि गलत है, पता है कि नहीं करना चाहिए तो भी कर रहा है, संस्कार के वश है, क्योंकि ताकत नहीं। योग ज्ञान है लेकिन ताकत इसलिए आंखें खोल करके बैठना। और कई घबरा मतलब कई कमजोर लेते, लेकिन इतनी पावरफुल दृष्टि नहीं, तो कमजोर पांडु। और कई दृष्टि लिया लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वह दासी पुत्र। तो इसलिए सारा मदार योग का है। इसलिए योग बढ़ाना है। एक तो अमृत वाला 1 घंटा करना है रोज, क्लास के पहले आधा घंटा, कैसा भी टाइम निकाल करके आधा घंटा क्लास के पहले, रात को सोने से पहले आधा घंटा योग करके, 15-20 मिनट योग करके, जो योग करके सोएगा उसकी दूसरी दिन का अमृत वाला पावरफुल होगी। नहीं तो हम कैसे सोते हैं, बिस्तर डाल देंगे, बाबा कहेंगे बाबा आज तो बहुत थक गए, घर में मेहमान आए थे, पता नहीं मेरा क्या होगा, कल सवेरे उठना है, बर्तन मांजना, ये करना है, ऐसे कमजोर करके सो जाते, तो अमृत वाला डीली। इसलिए रात को सोने के पहले भी हमें योग करके फिर सोना है। नुमा शाम का योग, नुमा शाम के समय भी थोड़ा सा योग करना है। अगर आपको घर में फ्री है, सेंटर पर आओ, नहीं आ सकते तो घर में भी थोड़ा सा टाइम निकाल करके योग करना है। और बीच के ट्रैफिक रोज का 2-3 घंटा बैठ करके योग चाहिए। और जो 2-3 घंटा योग करता है, विधि से करता है, वो शक्तिशाली बन जाता है। उसके भ्रुकुटी में सदा आत्मा की ज्योति जागृत, वो बनते आत्माभिमानी। और जो आत्माभिमानी अर्थात शरीर में होते भी आत्मा का भान है, वो है आत्माभिमानी। और जो सारा दिन आत्माभिमानी बन करके रहते हैं तो उसको परमात्मा याद आता है, वो कर्म योगी बनते हैं। और सारा दिन जो आत्माभिमानी बन करके रहते हैं कर्म योगी, वो योग में बैठते अशरीरी बनते हैं, विधेयी बनते हैं, बिंदु स्वरूप विजरूप बनते हैं। उनको सारा दिन कुछ देखा सुना कुछ दिखता ही नहीं, बिल्कुल बिंदु स्वरूप रहते हैं। और उन्होंने जो विकर्म किए हैं जन्म जन्मांतर के, उस बिंदु स्वरूप स्थिति में क्या होते हैं, विकर्म
खत्म होती है और उससे वो इतना सुख मिल जाता है, तब जाकर के इस दुनिया से वैराग आता है, कहीं भी बुद्धि इधर उधर नहीं जाती। और उसके अंदर जब वैराग आता है, बिंदु स्वरूप स्थिति है, तो सारा दिन किसी ने अपमान किया, निंदा किया, उसका मन चुप रहता है, मन कुछ भी नहीं सोचता, क्योंकि उसने बिंदु स्वरूप की अनुभूति। और इसी ये है योगी जीवन। वो कहीं भी दुनिया में रहता है, यहां रहता है, उसके कर्म भी अच्छे, उसका चलते फिरते कर्म भी अच्छे, सब कुछ वो बाबा की प्रत्यक्षता कर सकता है। इसीलिए बाबा कहते हैं मुझे योगी बच्चे प्रिय हैं। इसलिए हमें योग बल को क्या करना है, थोड़ा सा बढ़ाना है, विधि पूर्वक करना है, और खास तो अमृत वाला अच्छी तरह क्या करना है, बाबा की याद में बैठना है। नहीं तो जैसे किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहा है, वो झुटका लगा दे, यहाँ का मेकअप यहाँ पहुंच जाएगा। इसलिए योग करते बाबा सवेरे, जैसे कोई माँ क्या करते हैं, कोई प्यारा बच्चा है, उसको सारे बच्चे सोने के बाद उठाती है और अच्छा अच्छे चीजें खिलाती। इसी तरह बाबा भी क्या करता है, अमृत वेले के समय सारे सोए हैं, उसी समय परमधाम से चुपके से आता है, बाजू में सारे सोए हैं, घर में भी आपको उठा करके क्या करता है, आपके भाग्य में लिखता है। क्या लिखता है, मैं तुमको सोने के महल दूंगा, ये करूंगा, लेकिन वो तो लिख रहा है, लेकिन हम इसलिए कहावत है ना, जब भगवान भाग्य में लेकर रहते, सो रहे थे क्या, उसको तो धन्यवाद तो बोलो, बाबा आपने परम धाम से आकर के मेरा भाग्य, मेरा शुक्रिया बाबा, अब इतने दूर से आए बाबा शुक्रिया। वो बोलने के बजाय हम क्या करें, और ही नींद करें। इसलिए अमृत वेले के समय क्या करना है, हम अच्छी तरह आंखें खोल करके बैठना है और बाबा से क्या करना है, गहरी बातें करनी है। जब अमृत वेला अच्छा है तो सब कुछ अच्छा रहेगा। इसी तरह हमें योग बल को बनाना है। ठीक है, ओम शांति।